कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान कभी छोटा बड़ा नहीं देखते हैं। अब ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? केवल 5 वर्ष के थे और जाकर के तपस्या करी। तपस्या करने के बाद उन्होंने नारायण के दर्शन कर लिए। दिव्या गजेंद्र दस्यः, जब ध्रुव जी ने अपने पिता की गोदी में बैठना चाहा था, जो ध्रुव जी की जो माता थी, सौतेली माता जिन्हें बोलते हैं, उन्होंने ध्रुव जी को ताना मार दिया था, अगर तुम्हें अपने पिता की गोदी में बैठना है तो तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओ, तब तुम्हें पिता परम पिता की गोदी प्राप्त होगी। तो ठाकुर जी कभी न जाति देखते हैं, न पाति देखते हैं और न ही बराबरी देखते हैं। भगवान तो सबको एक समान समझते हैं। अगर भगवान जाति पाति देखते होते तो आगे मान लो विदुर जी तो दासी के पुत्र थे, भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्याग दी थी और विदुर जी के घर केले के छिलके खाए थे। जैसे ही सुखदेव जी ने महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि देखो अगर भगवान जाति देखता होता तो जाति तो दासी के पुत्र विदुर जी महाराज थे, फिर भी भगवान ने जाकर के मेवा आदि प्रसाद पाया था। सुखदेव जी कहते हैं राजा संसार है, संसार में हर तरह के लोग हैं। इधर परीक्षित जी कहते हैं महाराज ये विदुर जी कौन है? जैसे ही राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज ये बताओ कि ये विदुर जी कौन है, तुरंत मेरे सुखदेव जी कहते हैं जब कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था, जब कौरव और पांडवों का जब अन्याय कर रहे थे तो लक्षगिरा में उन्हें बंदी कर लिया था। उनके साथ बड़े यंत्र आदि षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसी जब विदुर जी उन्हीं की सभा के महामंत्री थे, दुर्योधन आदि सभी बैठे थे, पांडवों को मारने के लिए षड्यंत्र रचता था, लेकिन मारे तो मारे कैसे? तब विदुर जी को दया आ गई। ध्यान रखना जो ठाकुर जी के भक्त होंगे उनके अंदर प्रेम और श्रद्धा दया तीनों विराजमान रहेंगे। ऐसे ही विदुर जी ने कहा दुर्योधन से कि जो आप पांडवों के साथ कर रहे हो ये गलत है, आप ये उनके साथ अन्याय क्यों कर रहे हो, उनको क्यों जलाने का षड्यंत्र रचते हो? दुर्योधन ने बड़ी तेज से फटकार लगाई, अरे मैंने तुम्हें अपने सभा का महामंत्री क्या बना दिया विदुर, तुम तो मेरे सर पे बैठने लगे। अब आप मुझे बताओगे अच्छा बुरा मैं क्या कर रहा हूं? विदुर जी बेचारे सुन करके दुर्योधन की बात शांत हो गए। जैसे ही विदुर जी वहां पर शांत हो गए, कहने लगे जैसी आपकी इच्छा है वैसे आप करो। उन्हीं की सभा में मेरे ठाकुर जी महाराज आए, द्वारकानाथ भगवान आए। बोलो द्वारकानाथ भगवान की। जब द्वारकानाथ जी आए, इधर सभी लोग बैठे थे। ठाकुर जी ने समझाया दुर्योधन को, पर दुर्योधन की समझ में नहीं आया। आज इधर जैसे ही ठाकुर जी ने दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन की समझ में नहीं आया। तुरंत ही उसी भीड़ में बहुत पब्लिक थी, सभी वहां पर जब पांडवों के ऊपर अन्याय हो रहा था तो उस दृश्य को देखने के लिए आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए थे। और जो महामंत्री विदुर जी थे, उसी दिन विदुर जी को महामंत्री के पद से दुर्योधन ने हटा दिया।
जब ठाकुर जी की सभा में बैठे तब ठाकुर जी ने दुर्योधन से कहा कि आपके सभा के जो महामंत्री विदुर काका थे वो कहाँ हैं? अब विदुर काका तो उसी सभा के पीछे खड़े हुए थे, लेकिन ठाकुर जी ने दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। फिर हाथ जोड़ करके दुर्योधन ठाकुर जी से कहता है कि हे द्वारकानाथ, मैंने आज आपके लिए 56 भोग बनवाया है और आप दूर से आए हो, थकान भी हो गई, क्यों नहीं प्रसाद का भोग लगाओ, फिर विश्राम करो, फिर कल की चर्चाएं करेंगे। जैसे ही दुर्योधन ने ठाकुर जी से कहा भोग लगाने के लिए, ठाकुर जी मन में मुस्कुराने लगे और कहने लगे, अरे दुर्योधन, वैसे तो मुझे भूख नहीं है, और दूसरी बात यह कि द्वारका नगरी हमारे विदुर काका गए थे और हमें निमंत्रण देके आए थे। अब जैसे ही विदुर काका ने सुना कि मैं तो लाला का कभी गांव गए भी ना, द्वारका नगरी तो कभी गए भी नहीं, और बताओ सभा में कह रहे हैं कि विदुर काका हमारे घर आए, हमारी मजाक उड़ा रहे हैं क्या? दुर्योधन हंसने लगा, अरे वो विदुर, उनके घर में खुद के लिए तो खाने को नहीं है, तुम्हें क्या खिलाएंगे? जैसे ही दुर्योधन ने ये कहा, ठाकुर जी ने कहा, दुर्योधन को समझाया कि आपने 56 भोग लगाया है, 56 भोग बनवाया है, या तो आपके मन में श्रद्धा होती तो मैं भोजन पाता, न तो आपका मन है खिलाने का और न ही मेरा मन है भोजन पाने का। जैसे ही दुर्योधन को ये बोला, दुर्योधन कहने लगे कि प्रभु, हमने आपके लिए स्पेशल बनवाया, तो कहने लगे तुमने मेरे लिए कितना भी स्पेशल बनवाया हो, पर मेरे मन में नहीं आपका प्रसाद पाने का, और फिर मेरा तो विदुर काका के घर निमंत्रण है, मैं तो अपने काका के वहां प्रसाद पाऊंगा। आज इधर ठाकुर जी की कृपा से विदुर काका उसी सभा से जाकर के अपने घर में पहुंचे और गुदरानी को आवाज लगाई, अरे देवी सुनो, आपको पता है आज मेरे कन्हैया ने दुर्योधन की सभा में मेरा सर ऊंचा कर दिया और कह दिया कि विदुर जी मेरे द्वारकापुरी में आए थे प्रसाद का निमंत्रण देने। जैसे ही विदुरानी ने सुना, तुरंत कहने लगी कि स्वामी, घर में तो कुछ है नहीं, एक काम करो, आप बजरिया को चले जाओ और हमारे लाला आने वाला होगा, उसके लिए कुछ खावे को लेके आओ। दुर्योधन की मेवा त्यागी अभिमानी दुर्योधन था, 56 भोग प्रभु ने ठुकराए।